क्या आप पान मावा तंबाकू मसाले बहुत ज़्यादा खा रहे हैं? क्या आपका मुंह खुलना बंद हो गया है? कहीं ये पूरा ही बंद ना हो जाए। इस चीज़ को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस मतलब कि OSMF भी कहा जाता है। OSMF क्या होता है ये जानने के लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, और अगर ऐसे अनेक वीडियो और देखने हो तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर प्रणय ठक्कर। आप सबका मेरी चैनल में स्वागत है। OSMF होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से पहला कारण तो यही है कि पान मावा तंबाकू बीड़ी गुटखा सिगरेट इनमें से किसी भी चीज़ का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका मुंह खुलना धीरे धीरे कम होने लगेगा, और अगर ये हो गया है तो इसका मतलब आप OSMF की चपेट में आ चुके हैं। OSMF मतलब कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को प्री कैंसरस लीजन भी कहा जाता है। प्री कैंसरस मतलब कि अभी तक कैंसर हुआ नहीं है, लेकिन और थोड़े दिनों तक अगर आपने ये सारी चीज़ों व्यसन का आपने इस्तेमाल चालू रखा तो आपको कभी भी कैंसर हो सकता है। और आप समझ जाइए दोस्तों, एक बार कैंसर हो गया उसका मतलब बाद में इतनी ज़्यादा आपको तकलीफें झेलनी पड़ेगी, सर्जरी होगी आपके। आपने जो कई बार पिक्चर देखने जाते हो तो पिक्चर के आगे जो वो सीन दिखाते हैं ना, किसी लेडी का किसी जेंट्स का जिनका आधा जबड़ा कटा हुआ है, जबान है नहीं, वैसी आपकी लाइफ हो सकती है आगे जाके। तो अगर आपको ये हो रहा है तो आप अभी सतर्क हो जाइए और इसी क्षण इस चीज़ को छोड़ दीजिए। अब हम जानते हैं OSMF के लक्षण क्या है। पहली चीज आपको दिखेगी, मुंह के गाल के अंदर की साइड पे आपको छोटे छोटे दाने बनने शुरू हो जाएंगे, अंदर धागे जैसी गांठ बननी शुरू हो जाएगी। आप ऐसा अंदर से अपने हाथ घुमाएंगे जब वो अंदर गाल पे, तो आपको महसूस होगा कि कुछ गाल एकदम जकड़ के टाइट हो गया है, मतलब ठीक से इतना स्ट्रेचेबल नहीं है। जो पहले कैसा था, गाल आप इतना खींचो तो बाहर तक आता है, अपनी चमड़ी है ना लूज होती है, बट ये OSMF की वजह से वो चमड़ी इतनी टाइट हो जाती है कि आप गाल खींच तो नहीं पाते, लेकिन वो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है कि आपको मुंह भी ठीक से खुलने नहीं देती है। नॉर्मली हमारा मुंह 3 से 4 उंगली देखिए इतना चला जाता है आराम से। तो अगर ये 3, 3.5 उंगली 4 उंगली अगर आपके मुंह में जा रही है तो ये नॉर्मल मुंह है आपका। लेकिन अगर आपका मुंह धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब 2-2.5 उंगली जा रही है, तो आप समझ जाइए कि आपको OSMF शुरू हो चुका है। अगर आपके मुंह में 1-1.5 उंगली जा रही है, मतलब तब बहुत आगे के लेवल में पहुंच चुके हैं, या पूरा पक्का समझ जाइए, और हो सके उतना जल्दी आपका जो भी व्यसन है उस चीज़ को आपको छोड़नी ही पड़ेगी। दोस्तों, ये मैं ऐसे ही मजाक में नहीं कह रहा हूँ, इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ चुके हैं जिन्हें हमने कई बारी बोला है कि आप छोड़ दीजिए, लेकिन जब ये व्यसन छोड़ते नहीं हैं तो आगे जाके उन्हें बहुत पछताना पड़ा है, और मैं नहीं चाहता कि आप सबको भी पछताना पड़े। आज का वीडियो स्पेसिफिकली मैं इसी वजह से बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का भी कारण है, मेरे एक पेशेंट ने मुझे प्रश्न पूछा था कि सर मेरा मुंह कम खुल रहा है, तो इसके ऊपर आप मुझे कुछ समझाता हुआ एक वीडियो बनाइए। उन एक पेशेंट की तकलीफ नहीं है, ये मुझे पता है, हमारे भारत में कई लोगों को ये तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को आगे बहुत दर्दनाक जिंदगी जीनी पड़े। तो इसलिए मैं खास आपको सतर्क कर रहा हूँ कि आप हो सके उतना जल्दी आपका जो भी व्यसन है इसी क्षण छोड़ दीजिए। OSMF के भी 5 लेवल आते हैं, मतलब पहले आधी उंगली कम हुआ, फिर 2 उंगली हुआ, फिर 1.5 उंगली हुआ, फिर 1 उंगली हुआ। मतलब ये धीरे धीरे जो एक लेवल आगे बढ़ता जाता है ना, उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट में भी फर्क पड़ता है। OSMF की ट्रीटमेंट जब एकदम थोड़ा सा शुरुआत है तभी अगर आप करा लो तो सिर्फ कुछ दवाइयों से, कुछ मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स की दवाइयाँ होती है जो आपको कुछ महीनों का कोर्स होता है, सुबह शाम लेना है, बाद में एक टाइम ही लेना होता है, और 3, 4, 6 महीने में कई बार 1 साल तक उसका रिजल्ट मिल जाता है कि भाई आपका धीरे धीरे मुंह वापस बैक टू पहले जितना खुलता था उतना आपका खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये आप जो भी खा रहे हैं पान मावा बीड़ी सिगरेट मसाला, वो बंद करोगे तो ही दवाई का असर होगा। ये आप पक्का दिमाग में सोच के आइएगा। अगर आप ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं तो वो व्यसन आपने पूरी तरह छोड़ दिया है तो ही आपको दवाई असर करेगी, बाकी दवाई लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका स्टेज 2 या स्टेज 3 तक पहुंच गया है कि मुंह भाई काफ़ी कम हो गया है खुलना, अब उंगली जा नहीं रही, चम्मच से खाना पड़ रहा है, खा नहीं पा रहे ठीक से, तो इस लेवल का अगर आपका मुंह खुल रहा है तो आप समझ जाइए कि अब सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलेगा, अब कई बार इंजेक्शंस रखवाने पड़ते हैं। तो वो इंजेक्शंस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपको गाल के अंदर जहाँ पे गांठ बनी है उस जगह पे वो इंजेक्शन लगाया जाता है, जिस वजह से वो गांठ थोड़ी थोड़ी करके पिघलनी शुरू हो, आपके वो अंदर धागे बने हैं वो डिजॉल्व हो और आपका मुंह थोड़ा ज़्यादा खुलता हो। तो इस चीज़ में दवाइयाँ और इंजेक्शंस दोनों लेने पड़ते हैं।
और अगर आपका मुंह बहुत ज़्यादा कम हो गया, मतलब एक आध उंगली जैसे वैसे जाती है, तो फिर दवाई और इंजेक्शन सिर्फ असर नहीं करेंगे, उसके साथ आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। सर्जरी ऐसी होती है कि गालों के अंदर एक ब्लेड से काट के वहाँ के जो धागे होते हैं, मतलब जो ये दाने पड़ गए हैं, आपकी जो गांठ जैसी बन गई है, वो गांठ को पूरा काट के पिघालते हैं वहाँ से, ताकि आपके गाल वापस थोड़े लूज हो और मुंह थोड़ा खुलना शुरू हो। ये सर्जरी में बाद में भी कई सारे ध्यान रखने पड़ते हैं। अगर वो ध्यान ना रखे जाए तो नए गांठ बनना भी बहुत इजीली बन जाती है कई पेशेंट्स को। इसलिए सर्जरी अगर आप करवा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रख के करना है, और सर्जरी के बाद तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ही पड़ेगा, तो वो आप समझ ही जाइए। तो उस चीज़ में सर्जरी, इंजेक्शन और दवाई तीनों करनी पड़ेगी। तो जिस लेवल का आपका बन रहा है केस, उस लेवल की आपको दवाइयाँ और ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। जितना लेवल ज़्यादा, उतनी तकलीफ और खर्चे सब बढ़ता जाएगा। इसलिए ये चीज़ तो जितनी जल्दी पकड़ में आए और आप जल्दी से इसमें से बाहर निकल जाओ, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आपको कुछ बड़ी बीमारी से भी बच जाओगे और आप ज़्यादा खर्चे से भी बच जाओगे, ज़्यादा तकलीफ़ों से भी बच जाओगे। इसलिए अगर आप ऐसा कुछ भी सेवन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसी क्षण छोड़ दीजिए। अगर आपको ऐसे मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ऐसे अलग अलग और भी टॉपिक हैं जिसके ऊपर आपको वीडियो बना के ज्ञान दे सकता हूं। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको मेरे ऐसे अनेक और वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप उन्हें देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करा के बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस करना ना भूलें। आपका अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।